तो गाइस आपके सामने दो डीएसएलआर की स्क्रीन्स देख सकते हैं आप, एक लेफ्ट साइड पे एंड एक राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड वाली है डीएसएलआर की स्क्रीन, उसमें जो बैकग्राउंड अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, मॉडल के पीछे की बैकग्राउंड बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। और जो राइट साइड में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड ब्लर्ड है। तो बस क्या होता है, हम डीएसएलआर के बारे बाय कर लेते हैं लेकिन हमें उसकी परफेक्ट बेस्ट सेटिंग्स नहीं पता होती जिससे बैकग्राउंड ब्लर हो सके। मेरे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों की तरफ से कि डीएसएलआर की बेस्ट सेटिंग कैसे करें जिससे बैकग्राउंड परफेक्टली ब्लर हो जाए। तो गाइस मेरा नाम है राज, आप हैं राज फोटो एडिटिंग के चैनल पे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड चलिए फिर शुरू करिए। तो गाइस सबसे पहली चीज जो अपने ध्यान में रखनी है, जब भी बैकग्राउंड आप चाहते हैं ब्लर हो, आप किसी खाली सी जगह पर जाइए, जैसे खुला सा पार्क हो या खुली सी पीछे से लंबी सी सड़क होती है ना जैसे, तो ऐसी लोकेशन पर आपको जाना है। एंड गाइस इस बात की आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आपके पास कौन सा डीएसएलआर है, यानी निकॉन का है, कैनन का है, क्योंकि गाइस जो मैं सेटिंग्स आपको बताऊंगा ये सभी कैमरास में यही ऑप्शंस होती हैं। लेकिन यहाँ इतना फर्क हो सकता है कि उसका बटन ऊपर हो गया या किसी का टच स्क्रीन हो गया या किसी का बटन आगे लगा हुआ है, किसी का ऊपर लगा हुआ है, लेकिन जो भी बटन है उनके नाम सेम ही रहेंगे। तो आपके पास चाहे कोई भी कैमरा हो, आप सिंपली वीडियो में जो चीजें मैं बताऊंगा आपको, और वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल चीजें नहीं है, ये 3-4 चीजें ही हैं बस, सभी कैमरास में वही होंगी और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। तो गाइस सबसे पहली चीज जो अपने ध्यान में रखनी है, वो जो मोड है वो हम कर लेते हैं मैनुअल, यानी एम के ऊपर। तो ये डायलर सभी डीएसएलआर कैमरास में होता है, तो ऊपर से हम कर लेंगे मैनुअल यानी एम। एंड गाइस आज मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ ये टच स्क्रीन है, तो इसलिए हम स्क्रीन के ऊपर से ही सेटिंग्स कर लेंगे सारी। तो बेसिकली अब स्क्रीन के अंदर हमारे पास 3 सेटिंग्स हैं। बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए हमारे पास 3 सेटिंग्स होती हैं, अपर्चर, आईएसओ एंड शटर, यानी AIS। तो AIS मैं याद रखता हूँ, अपर्चर, आईएसओ एंड शटर। तो सबसे पहले A यानी अपर्चर, तो यहाँ से अपर्चर को हम क्लिक करेंगे। एंड गाइस इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा की गई है। अब हम इसकी वैल्यू को पूरा रिड्यूस कर देंगे, बिल्कुल कम कर देंगे, क्योंकि जितना अपर्चर कम होगा उतनी ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगी। लेकिन आप देख सकते हैं जब मैं इसकी वैल्यू को कम कर रहा हूं तो हमारे कैमरा के अंदर लाइट बहुत ही ज्यादा एंटर कर रही है और स्क्रीन हमारी वाइट हो रही है। कोई बात नहीं, आप इसकी टेंशन मत लें, आप सिर्फ अपर्चर की वैल्यू को कम कर दीजिए जितना कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट तक हमारे पास है 1.8 लास्ट, तो 1.8 हम कर देंगे। तो हमारा ए हो चुका है। अब बारी आती है हमारे आई की, आई यानी आईएसओ। तो यहाँ पर हमारा आईएसओ है राइट साइड पर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो वैसे आप याद रखें, अगर आप दिन में शूट कर रहे हैं, बाहर आउटडोर में शूट कर रहे हैं दिन में, तो आईएसओ की वैल्यू 100-200 से ज्यादा ना रखें, ये बेस्ट होती है वैल्यूज। तो हम इसकी वैल्यू को कम करके 100-200 जितनी भी आप रखना चाहें उतनी रख दीजिए, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारा मॉडल अब अवेलेबल हो गया, पूरी अच्छी तरह से नजर आ रहा है हमें, बैकग्राउंड ब्लर हो चुकी है। अब बारी आती है मॉडल को फोकस करने की। तो उसके लिए लेंस के ऊपर आप देख सकते हैं बटन बना हुआ है कि आप ऑटो फोकस करना चाहते हैं या मैनुअल करना चाहते हैं। तो मुझे मैनुअल अच्छा लगता है, इसलिए मैनुअल पे करके यहाँ से डायलर को घुमाकर हम अपने मॉडल को कर देंगे फोकस। हम थोड़ा सा प्रीव्यू स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं ताकि आप चेक कर लीजिए। अभी आप देखिए बैकग्राउंड आपको पीछे से नजर आ रही होगी, ये बुक इफेक्ट बना हुआ ना हल्का हल्का सा। तो बैकग्राउंड यानी कि हमारी ब्लर हो चुकी है, मॉडल हमारा फोकस में। तो हमारा ए कंप्लीट हो गया, यानी अपर्चर हमने सेट कर दिया। उसके बाद हमारा आई यानी आईएसओ, वो भी हमने सेट कर दिया। अब तीसरा आता है शटर। तो शटर होता है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इससे होता क्या है, कई बार हमारी जो फोटो में ना हम मूवमेंट करते हैं, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं तो उसमें मोशन ब्लर आ जाता है। जैसे हम हाथ हिलाते हैं, जो भी मूवमेंट वाला पार्ट होता है, जैसे गाड़ी जा रही है तो गाड़ी की जो मूवमेंट होती है उसमें ब्लर आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो पूरा फोकस में रहे, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन भाग रहा है तो वो पूरा फोकस में क्लिक हो, तो जितना आपका शटर ज्यादा होगा उतना वो फोकस में रहेगा। यानी कि अगर आपने किसी क्रिकेट खेलने की फोटो को कैप्चर करना है, कोई बंदा बॉलिंग कर रहा है या बैटिंग कर रहा है तो भाग क्या रहा है, तो उसके लिए हम शटर को बहुत ही हाई कर देते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा मॉडल स्टिल खड़ा है, तो हम हल्की सी वैल्यू उसको 200, 250, 300 कितनी भी रख सकते हैं। तो अब देखिए हमने सिर्फ अपर्चर, आईएसओ एंड शटर स्पीड, AIS, ये 3 चीजों को सेट किया सिंपली, बहुत ही आसान तरीके से, और बैकग्राउंड को कर दिया ब्लर। तो आप स्क्रीन पे 2 फोटोज को देख सकते हैं, एक में बैकग्राउंड बिल्कुल भी ब्लर नहीं हुई, दूसरे में बैकग्राउंड परफेक्टली ब्लर है, और दोनों फोटोज एक ही कैमरा से खींची गई हैं। लेकिन मुझे पता है आप लोगों से काफी ज्यादा कमेंट्स मुझे आने वाले हैं कि यार हमारे कैमरा में तो टच स्क्रीन है ही नहीं, हम कैसे सेटिंग करें। तो वैसे बहुत ही आसान, आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि आपको ये तो पता लग गया कि अपर्चर, आईएसओ और शटर, ये 3 चीजें सेट करनी है और इनकी वैल्यूज कितनी कितनी रखनी है, ये भी आपको पता लग गया। तो वो बटन कहाँ पे हैं, सिर्फ इतनी सी बात रहेगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो भी आपका कैमरा है, सपोज करिए आपका कैमरा है कैनन का 550D, लगा देते हैं कैनन का 550D आपके पास कैमरा है, तो आपने सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है, यहाँ गूगल पे भी कर सकते हैं, हाउ टू चेंज अपर्चर, आगे अपने कैमरे का नाम कैनन 550D। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा अपर्चर का बटन कहाँ पर है। सेकंड अगर आपको चेंज करना है आईएसओ, तो आप सिंपली लिखिए हाउ टू चेंज आईएसओ, आगे अपने कैमरे का नाम।
और थर्ड, अगर आपको चेंज करना है शटर, तो सिंपली आप सर्च करिए हाउ टू चेंज द शटर स्पीड, आगे अपने कैमरे का नाम। तो आपको पता है आप वैल्यूज कितनी कितनी रखनी है, आपने सिंपली वीडियो में यही देखना है कि बटन कहां पर लगा हुआ है और आपको कौन सा बटन दबाना है। एंड बेस्ट सेटिंग का तो आपको पता लग ही चुका है। तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको अब DSLR की बेस्ट सेटिंग के बारे में पता लग गया होगा बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जिनके पास भी DSLR है सबके साथ वीडियो को शेयर करें, एंड जिन्होंने अभी खरीदना है उनके साथ भी शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में।